चलिए, आज बात करते हैं हमारे अस्तित्व की, एक महागाथा की। ये पृथ्वी पर जीवन के विकास की कह सकते हैं एक अद्भुत यात्रा है। तो सवाल यही है कि अगर सारी जिंदगी, सारा जीवन एक सेल से शुरू हुआ, तो आज हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों प्रजातियां कैसे हैं? मतलब इतनी सिंपल सी शुरुआत से इतनी अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पैदा हुई? चलिए इसी रहस्य को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो आज की दुनिया से भाई बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी जगह जहां जीवन का होना कह सकते हैं नामुमकिन सा था। सोचिए, आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी की सतह पर उबलते हुए लावा के अलावा कुछ था ही नहीं। और बस यही वो स्टेज था जिस पर जिंदगी का नाटक शुरू होने वाला था। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? ऐसा माना जाता है कि धूमकेतु और एस्ट्रॉइड्स अपने साथ पानी लेकर आए। और ये पानी, ये सिर्फ पानी नहीं था, ये जीवन के लिए ज़रूरी केमिकल्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा था। और फिर जब इस केमिकल सूप पर आसमान से बिजली गिरी, तो समझिए जिंदगी का ब्लूप्रिंट यानी जेनेटिक मटेरियल तैयार हो गया। और अब हम पहुंचते हैं उस डिसाइसिव मोमेंट पर, वो पल जहां जिंदगी असल में शुरू होती है, जहां सबसे पहला सेल बनता है और अपना पहला छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम उठाता है। चलिए अब जरा टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 3.5 अरब साल पहले के वक्त में चलते हैं। ये वो वक्त था जब हमारे इस कहानी के हीरो यानी जीवन के इतिहास में पहली बड़ी घटना हुई। और ये था पहला जीवन, एक अकेली कोशिका, हमारा सबसे पुराना पूर्वज। इसने जिंदगी की पहली सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की, और वो थी खुद को कॉपी करने की काबिलियत यानी प्रजनन। और बस इसी एक काबिलियत के दम पर इसने अगले 2 अरब सालों तक अपने अस्तित्व को बचाए रखा। फिर अचानक एक हादसा हुआ, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 सेल आपस में टकराए और मिलकर एक हो गए, उनके जीन मिल गए। और इससे हुआ ये कि एवोल्यूशनरी चेंज और डाइवर्सिटी के लिए एक बिल्कुल ही नया रास्ता खुल गया। इसके बाद शुरू होता है एवोल्यूशन का अगला फेज, एक ऐसा दौर जहां हमारे पूर्वजों ने वो बेसिक टूल्स बनाने शुरू किए जिनकी उन्हें इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जिंदा रहने के लिए सख्त जरूरत थी। जरा सोचिए, 550 मिलियन साल पहले हम क्या थे? 3 इंच लंबे पानी के कीड़े। और रहते कहाँ थे? घने अंधेरे समुद्र में। अब ऐसे में खाना और अपना साथी ढूंढना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा, है ना? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला? नेचर का जवाब था एक शानदार समाधान, आंख का आविष्कार। देखिए, ये कोई एक झटके में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे कई स्टेप्स में हुआ। इसने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने की दौड़ में एक जबरदस्त, कह सकते हैं, एक बढ़त दे दी। और यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलीं। देखिए, एक आविष्कार कैसे दूसरे को जन्म देता है। आंखें तो बन गईं, पर उनसे मिली जानकारी को प्रोसेस करने के लिए भी तो कुछ चाहिए था। तो विकसित हुआ दिमाग। और जब देखने और सोचने की क्षमता आई, तो शिकार और शिकारी का खेल और भी तेज हो गया। इसी वजह से बचाव के लिए जबड़े, दांत और मोटी चमड़ी जैसे हथियार भी विकसित हुए। अब तक की कहानी तो पानी में चल रही थी, पर अब जिंदगी की सफर में सबसे बड़ा, सबसे साहसी और सबसे मुश्किल कदम उठाए जाने वाला था। और वो था पानी को छोड़कर जमीन पर आना। और ये कदम किसी शौक में नहीं उठाया गया, ये एक मजबूरी थी। बात है करीब 375 मिलियन साल पहले की। पानी में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। अब हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो खुद को बदलो या फिर खत्म हो जाओ। मतलब करो या मरो वाली सिचुएशन थी। पर ये ट्रांजिशन, ये इतना आसान नहीं था। हमारे जो मछली जैसे पूर्वज थे, जैसे कि इक्थियोस्टेगा, उनके सामने जमीन पर जीने के लिए बहुत बड़ी बायोलॉजिकल चुनौतियां थी। सोचिए, गलफड़ों की जगह फेफड़ों से सांस लेना, नरम त्वचा को सूखी हवा से बचाना, और सबसे बड़ी बात, पानी के बाहर बच्चे कैसे पैदा करें। और फिर वो पल आया। आज से लगभग 365 मिलियन साल पहले हमारे किसी पूर्वज ने पहली बार अपना सिर पानी से बाहर निकाला होगा। जरा उस लम्हे की कल्पना कीजिए। पहली बार एक बिल्कुल नई, एक अनजान दुनिया को देखना। वो एक पल था जिसने आने वाले इतिहास की पूरी कहानी लिख दी।
चलिए अब इस कहानी के फाइनल चैप्टर पे आते हैं। यहाँ हम उन आखिरी इनोवेशंस पर फोकस करेंगे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को पानी पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म करने और इस नई दुनिया यानी जमीन को असल मायनों में फतह करने में मदद की। तो जमीन पर तो आ गए, लेकिन एक आखिरी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। जमीन पर हमेशा के लिए बसना तब तक नामुमकिन था जब तक वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से पार नहीं पा लेते। वो कमजोरी थी उनके अंडे, जो पानी के बिना धूप में बस सूख जाते थे। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकला वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल चेंज नहीं था, वो एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। सच में एवोल्यूशन ने एक मास्टरपीस बनाया था। और ये मास्टरपीस क्या था? ये था रेप्टाइल्स का उदय। लगभग 340 मिलियन साल पहले कुछ कमाल के एडेप्टेशंस हुए। धूप से बचाने वाली सख्त चमड़ी, जमीन पर चलने के लिए मजबूत पैर और सबसे बड़ा गेम चेंजर शेल्ड एग यानी कवच वाला अंडा। ये अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड नर्सरी थी, एक ऐसा अंडा जो जमीन पर रह सकता था। बस इसी एक आविष्कार ने जमीन पर जिंदगी के सारे दरवाजे खोल दिए। तो एक अकेले सेल से शुरू होकर जमीन को फतह करने तक का ये सफर वाकई कमाल का है ना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जमीन तो जीत ली गई थी, पर अब आगे कौन से जबरदस्त बदलाव आने वाले थे? एवोल्यूशन की इस रेस में आगे कौन निकलने वाला था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले चैप्टर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।